नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज हम गणित वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के लिए जो निर्धारित है उसकी वर्कशीट क्रमांक 37 को कैसे करें इस बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में घटाने की प्रक्रिया हमें कई बार करना पड़ती है और घटाने के लिए निकाल लेना, कम करना, किसी की तुलना करना, है ना, और जोड़ का विपरीत, इस टाइप के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करें, है ना, यदि आप ये जानना चाहते हैं और आसानी से गणित की वर्कशीट भरना चाहते हैं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपको वर्कशीट भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी वो दिक्कत अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हम देख रहे हैं कि घटाव के प्रश्न किन परिस्थितियों में किए जाते हैं। निकाल लेना, है ना, मान लिया है कोई वस्तु है, उसमें से हमने निकाल लिया है, मतलब घटाने की हमने क्रिया की है। कम करना, तुलना करना, और जोड़ का विपरीत यानी जोड़ का उल्टा घटाव कब करते हैं, या जोड़ का पूरक, है ना। तो चलिए, हम पहली जो हमारी कंसेप्ट है निकाल लेना, अब निकाल लेने वाले प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक फल बेचने वाले के पास में 67 आम थे, उसने दिन भर में 37 आम बेच दिए, उसके पास कितने आम बचे। ठीक है ना। अब देखिए, उसके पास में कितने आम थे, 67, और बेचे कितने, 37, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 67 में से 37 को घटा देंगे इस प्रकार से, है। ये 67 है, इसमें से हम 37 घटाते हैं, ये घटाव का चिन्ह है ना। इसका मतलब होता है हमें घटाना, कम करना है। 7 में से 7 घटाते हैं तो 0 आता है, 6 में से 3 घटा दे तो 3 आता है। इस प्रकार से उसके पास जो है 30 आम बचे हैं। ठीक है ना। चलिए, अब एक प्रश्न ये है, एक पुस्तक में 130 पृष्ठ हैं, ममता ने 80 पृष्ठ पढ़ लिए, कितने पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष रह गए हैं, है ना। कुल कितने पृष्ठ थे, 130। इस प्रकार से लिखेंगे। 80 पढ़ ली हैं तो इकाई और दहाई, इस प्रकार से इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे और दहाई के नीचे दहाई लिखेंगे, है ना। और हमने इस प्रकार से घटा दिया। 3 में से 8 नहीं घटेगा, एक दहाई उधार लेते हैं, 3 के 13 हो जाते हैं, और 13 में से 8 कम करेंगे तो बचेंगे 5। अब यहाँ दहाई हम उधार ले चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0, है ना। इस प्रकार से तो उत्तर कितना आ गया, 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 130 ऋण 80 बराबर कितना उत्तर आया अपना, 50। ये है ना, हमने ये लिख दिया 50। अब कम करना, है ना। सरिता ने अपने जन्मदिन पर 42 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। उपहार देने के बाद उसके पास 2 चीज़ें बच गई। कुल कितनी चीज़ें बांटी गई, है ना। कुल कितनी चीज़ें थी, 42 थी, इसमें से 2 बच गई है, तो कितनी बांटी, 40। ठीक है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार के पास 76 बोरी चीनी थी, दुकान बंद होने के समय 56 बोरी शेष थी, चीनी की कितनी बोरी बिकी। चीनी मतलब शक्कर, है ना। 76 बोरी थी,
इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा 76 और इसमें 56 बोरी जो है वो शेष बच गई है, ये हमने कम कर दिया इसमें से। अब कितना बचेगा, इस प्रकार से हम यहाँ हल कर लेंगे। 76 में से 56 हम इस प्रकार से घटा देंगे, है ना। तो 6 में से 6 घटाते हैं यानी कम करते हैं तो 0 आता है। 7 में से 2 कम करते हैं, 5 कम करते हैं तो 2 आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से उत्तर कितना आ गया, 20। हमने यहाँ पर लिख दिया 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देख रहे हैं हम, है ना, 60 है ना 40 से कितना अधिक है ना। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि 40 से 60 कितना अधिक है। 60 से, इसलिए हमने क्या करा, 60 में से 40 को माइनस कर दिया यानी घटा दिया, तो कितना आता है, 20, ठीक है ना। अगला देखते हैं। एक टेस्ट में सुनील ने 90 अंक और उसके दोस्त रमेश ने 70 अंक प्राप्त किए। सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो क्या करेंगे, 90 में से हम क्या करेंगे, 70 को घटा देंगे, है ना। तो अब कर लेंगे ना ये, है ना, इस प्रकार से 90 को हम 90 में से 70 को घटा देंगे तो ये बचेगा 20। ये हमने यहाँ लिख दिया 20, ठीक है। अब जोड़ का विपरीत, देखिए ऐसे प्रश्न जो हैं कई बार आते हैं और बच्चे हल नहीं कर पाते हैं, काफ़ी दिक्कत आती है। 70 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए। तो ध्यान रखिए कि योगफल बड़ा होता है ना। तो योगफल 100 है, इसमें से यहाँ पर हमें जोड़ की विपरीत क्रिया करना होगी यानी घटाना होगा। तो 100 में से 70 हम घटाएंगे तो कितना आता है, 30, ठीक ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट, एक हाल के लिए 70 कुर्सियों पर पालिश होनी है। एक दिन 50 कुर्सियों पर पालिश हुई, कितनी कुर्सियाँ पालिश होने के लिए शेष है, ठीक ना। तो 70 में से हम क्या करेंगे, 50 घटा देंगे, ठीक है ना। अब ये आपको घटाना है और ये यह उत्तर आपको लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक टीम को जीतने के लिए 170 रनों की ज़रूरत है। उसके खिलाड़ियों ने 90 रन बना लिए हैं, कितने रन और बनाने हैं, है ना, कितने रन और बनाने हैं। मतलब हमें आवश्यकता कितने की है, 170 रनों की, और इनमें से 90 रन बना लिए हैं। तो 90 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, है ना, इस प्रकार से। तो 0 में से 0 घटाते हैं तो 0 आता है। 7 में से 9 नहीं घटेगा, दाएं उधार लेंगे, 17 हो जाते हैं। 17 में से 9 कम करते हैं तो 8, ठीक है। एक हमने दाएं उधार ले चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो चाहे तो हम 0 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 80, यानी 80 रन और बनाने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या 120 से 150 अधिक हैं। यदि हैं तो कितना अधिक है, हाँ अधिक है। हमने पहले देखा, संख्या को तुलना करने में सीख चुके हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है ना। तो 150 में से 120 हमने माइनस कर दिया यानी घटा दिया, ठीक है बेटा। तो 5 में से 2 घटाते हैं तो 3, और 1 में से 1 घटाया तो 0, यानी यहाँ 0 आ गया है, इसका कोई मतलब है नहीं। उत्तर कितना आ जाएगा, 30। कितना अधिक है, 30 अधिक है ना। यानी 120 जो है ना, से 30 अधिक है। कौन अधिक है, 150, ठीक है ना, 30 अधिक है। नेक्स्ट, 7 में से क्या घटाएं कि 3 बचें, है ना। तो 7 में से क्या घटाएं, यानी 7 में से जो बचा है वो घटा देते हैं तो उत्तर आ जाएगा 4। यानी 7 में से हम 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, है ना। तो ये कितने बचे उनको घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम वर्कशीट क्रमांक 38 करते हैं।
इसमें भी इसी प्रकार से आपको प्रश्न हल करना है। एक उदाहरण दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं, है ना। और अगला प्रश्न जो है हम करते हैं। एक पुस्तकालय में 178 पुस्तकें हैं, उनमें से 28 पुस्तकें बच्चे पढ़ने के लिए ले गए हैं। पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शेष मतलब कितनी बची हुई है ना। तो 178 में से हमने 28 को माइनस कर दिया, ठीक है ना। अब 8 में से 8 घटाते हैं तो 0, 7 में से 2 घटाते हैं तो 5 और 1 का 1, यानी 150 शेष पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक में 96 पेज हैं, रणजीत ने 57 पेज पढ़ लिए हैं, कितने पेज पढ़ना शेष हैं। शेष मतलब घटाना आपको, है ना। तो कुल पेज कितने हमारे पास में है, 96 हैं। कितने पेज पढ़ लिए बेटा, 57, है ना। इस तरह हम इसमें से घटा देंगे, है ना, इस प्रकार से। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर 6 है, नीचे 7 है। 6 छोटा होता है तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, हमने यहाँ से उधार लिया, 16 हो गया। अब 16 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा, बिल्कुल सही है, 9 बचेगा। अब यहाँ बचे 8, 8 में से 5 कम करेंगे तो बचेगा 3, यानी 39 पेज जो है पढ़ना शेष है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सरला के पास 38 संतरे हैं और पूर्वा के पास में 17 संतरे हैं। सरला के पास कितने संतरे अधिक हैं, है ना। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तब भी हमको घटाना होगा, यानी 38 में से हम क्या करेंगे, 17 घटा देंगे, ठीक है ना। 8 में से 7 घटाएंगे बचेगा 1, 3 में से 1 कम करेंगे बचेगा 2, यानी 21 संतरे अधिक हैं। अब चौथा करते हैं। सुधा के पास में 470 रुपये हैं, संध्या के पास में 220 रुपये हैं। सुधा के पास संध्या से कितने रुपए अधिक हैं, है ना। तो सुधा के पास में कितने रुपए हैं, 470 हैं, ठीक है। और संध्या के पास में कितने हैं, 220 हैं। अब कितने अधिक हैं, यानी हमको माइनस करना है। ऐसा नहीं अधिक है तो आपने जोड़ दिया, है ना, दोनों में हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो शून्य में से हमने शून्य घटाते हैं, 0, 7 में से 2 कम करा बचा 5, 4 में से 2 कम करा बचे 2, यानी 250 रुपये जो हैं वह सुधा के पास में अधिक हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, है ना, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वर्कशीट करने के लिए नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।